जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम कात्यायनि मंगलम पुण्यकुंदाद्यो जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम कभी किसी को गलत नजर से देखा नहीं। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। धर्म परीक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान्नस्वत्रयतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधिनायात्यतीव समन्ततोद्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ की चर्चा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। मूल कहानी से हमारा यहाँ पे परिचय शुरू हो गया है और अभी तक हमारी जो चर्चा हुई उसको मैं रिवाइज करते हुए परिचयों के जो भी पात्र हैं उनके नाम का उल्लेख करते हुए कैसी कैसी क्या क्या घटना हो चुकी है उसको हम पहले समझ लें। अभी तो जस्ट हमारी नाटक की भाषा में या साहित्य की भाषा में कहें तो पात्र परिचय चल रहा है ना, और पात्र के आसपास के जो माहौल है, निवास स्थान आदि, नगर का वर्णन आदि, उस वो हमारा सब कुछ हुआ। ये कौन सी जगह की कहानी है जो हम यहाँ सुन रहे हैं? यह है विजयार्ध पर्वत की, भरत क्षेत्र में स्थित विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी की वैजयंती नाम की नगरी। ठीक है, और इसका राजा कौन है? जितशत्रु। और रानी का क्या नाम है? वायुवेगा। तो जितशत्रु राजा है जो बहुत प्रतापी राजा है, वायुवेगा नाम की रानी है जो कि बहुत सुंदर है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, ये सारी बात यहाँ बता चुके। इन दोनों के एक पुत्र है, नाम याद है आपको? मनोवेग ना। तो इन दोनों के पुत्र का नाम है मनोवेग, और मनोवेग का एक बेस्ट फ्रेंड है ना, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है पवनवेग। दोनों में अंतर क्या है? अब ये याद रखना आप लोग, दोनों में क्या अंतर हो गया? वैसे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और थोड़ा सा भी विरह हो जाए तो दूसरे कहाँ थे, तुम अभी तक आए नहीं, देर हो गई बहुत। वैसे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्रता में कोई कमी नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो मनोवेग हैं वे शायिक सम्यक दृष्टि हैं, तो शुरू से ही, बचपन से ही, बुढ़ापे से नहीं। ठीक है, हम तो सोचते हैं बुढ़ापे में सम्यक दर्शन करेंगे। वे बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों में रचे बचे थे। और एक बहुत सुंदर पंक्ति आई थी, मुनिराजों के चरणों के भ्रमरों की भांति घूमते रहते, चरण कमल में भ्रमर की भांति घूमते रहते थे। जैसे भ्रमर के आसपास, फूलों के आसपास भ्रमर घूमते हैं ना, वैसे वो मुनिराजों के आसपास उनकी सेवा आदि करना, उनके उपदेश आदि सुनना आदि, उनसे संस्कार लेते रहते थे। और हमारे ये जो मनोवेग के दोस्त पवन वेग है, ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी मनोवेग को ये हमेशा चिंता सताती थी
क्या चिंता सताती थी कि मैंने जिस धर्म की प्राप्ति की, उस धर्म की प्राप्ति मेरे मित्र को नहीं। बताओ, मेरा ही मित्र जिसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ और वही मिथ्या दृष्टि। बोलो। तो यहाँ पर मित्रता का लक्षण बताया था, जो जिसपे हमने पर्याप्त चर्चा करी थी अंत अंत में, पेज नंबर 10 पर सेकंड पैराग्राफ में। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। रामचंद्र जी भी शायद सम्यक दृष्टि थे, लक्ष्मण जी मिथ्या दृष्टि थे, क्या कर सकते हैं। मित्र छोड़ो परिवार में ही हो जाते हैं, तो वैसा कोई बात नहीं है। रावण के दशानन के परिवार में भी यही स्थिति थी। देखिए यहाँ पर धर्म परीक्षा ग्रंथ में अमित गति आचार्य की देखो क्या कहा इन्होंने मित्रता का स्वरूप बताते हुए कि विद्वान मनुष्य मित्र उसी को बतलाते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धर्म में प्रवृत्त करता है। ठीक है, जो सप्त व्यसनों में प्रवृत्त करे उसे मित्र नहीं बताया। देखो एक रीजन बताऊं, मित्र कैसा होना चाहिए, हमारा भला चाहने वाला होना चाहिए कि बुरा चाहने वाला होना चाहिए, इतनी सी बात बताओ। हित चाहने वाला होना चाहिए, बेसिक सी बात है। मित्र उसे ही कहते हैं जो हमारा भला चाहे। अब सच सच बताइए, जो हमें सप्त व्यसनों में लगा रहा है वो हमारा भला कर रहा है कि हमारा बुरा कर रहा है? तो फिर वो मित्र कहाँ से हुआ? वो मित्र ही नहीं है, मित्र के नाम पर शत्रु हुआ। ठीक है, जो हमसे विकथाएं कर रहा हो, हमें विकथाओं में उलझा रहा हो, वो हमारा मित्र है कि शत्रु है? बोलो, सोचने वाली बात है। क्योंकि मित्र उसे कहते हैं जो हमारा भला चाहे। अभी हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा भला किसमें है, तो हम दूसरों का कैसे चाहेंगे? पहले भले की क्या परिभाषा है हम वो तो समझे। हम खुद ही उसमें भला समझ रहे हैं, दूसरों को भी उसी में भला समझ रहे हैं। जैसे है? खुद को चुगली करने में मजा आता है तो समझते हैं कि सभी महिलाओं को चुगली करने में मजा आएगा। तो खुद की भूल है तो दूसरों की कैसे मेटेंगे? इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मित्र उसे कहते हैं जो हमारा भला चाहे। अब जो हमें पाप कार्यों का उपदेश देता है वो वास्तव में मित्र नहीं। जो हमें पाप को करने का उपदेश दे, कषायों को करने का उपदेश दे, लड़ाई नहीं हो रही हो तो हमें भड़काए, तुमने कुछ नहीं कही, तुम भी देते, तुम भी कहते, तुम भी ऐसे कहते, जाओ कह दो, जहाँ से हो तुम भी कह दो ऐसे। जो ऐसे कराए उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तव में शत्रु कहते हैं। जो हमारी कषायों को बढ़ाए, पापों को बढ़ाए, हमें संसार मार्ग में ले जाए, हमारे को बहुत तीव्र कर्म का बंध कराए, वो मित्र कैसे हो सकता है? ठीक है, ये विचार करने वाली बात है। इसलिए मित्र उसे ही कहते हैं जो धर्म के मार्ग, देखो, हितकारक पवित्र धर्म में प्रवृत्त करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे ही मित्र कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, इसे रिवाइज कराया था। अब देखिए आगे लोक में 55 नंबर का पैराग्राफ जो है, तीसरा पैराग्राफ इधर से पढ़ेंगे। देखिए हाँ, 54 55 इसमें एक साथ दिया है। लोक में जो भी श्रेष्ठ जिनेंद्र देव के आयतन अर्थात जिन भवन आदि थे, उनकी वंदना के लिए वह निरंतर घूमा करता था। कौन घूमा करता होगा? वहां अंदाजा लगा लो, मनोदेव। ठीक है, इस लोक में जितने भी आयतन थे, सज्जन मनुष्य, ठीक है, सज्जन मनुष्य धर्म कार्य में अनर्थ के कारणभूत आलस को कभी नहीं किया करते। वे धर्म कार्य में सदा ही सावधान रहते हैं। ठीक है, सज्जन लोगों की बात कही कि मनोवेग जो था वो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना, अतः लोक में जो भी जिनालय थे कृत्रिम अकृत्रिम सभी की वंदना किया करते थे। तो उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि धर्म कार्य में आलस करना ठीक नहीं। और मैंने आपको एक दिन कहा था कि हमारी नौबत आती है तो हम सबसे पहले आलस कहाँ कर देते हैं? धर्म कार्य में आलस कर देते हैं। अगर हमें कुछ छोड़ना होता है ना, जैसे आज हम बहुत बिजी और हमें कुछ छोड़ना हो तो सबसे पहले हम किसे छोड़ देते हैं? चलो आज पूजन नहीं करेंगे, सबसे पहले मंदिर में से चलो आज जल्दी से चावल आप चढ़ा के आ जाएंगे ना, चलो आज स्वाध्याय नहीं करेंगे, चलो आज मंदिर, कुछ लोग ऐसे भी हो चलो आज मंदिर ही नहीं जा रहे।
बोलो सबसे पहले किसकी कटौती की? धर्म कार्य की कटौती की। इसे अमित गति आचार्य अच्छा नहीं बता। ठीक है, अगर कटौती करनी भी है, और ये सही बात है, अगर कटौती करनी है तो हम लौकिक कार्यों की, विषयों की कटौती क्यों नहीं करते? क्यों कभी ये नहीं सोचते कि चलो आज बहुत बिजी, आज सीरियल नहीं देखते? बोलिए, हम सीरियल में कोई, मतलब सीरियल में तो हमारी इतनी रुचि होती है कि पुराना भी छूट जाए तो भी उसे ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के उसे देखना चाहते हैं। आजकल सुविधाएं आ जाती हैं कि सारा पुराना सीरियल भी आपको आज देखने को मिल जाएगा, है ना। और भी बहुत बहुत टीवियों में सुविधाएं आने लग गई है। मैंने इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी रुचि देखिए, लेकिन हमारा एक दिन का पुराना स्वाध्याय छूट जाए तो हम किसी से पूछते हैं कि कल क्या बात हुई थी, कल क्या चर्चा हुई थी, कि सब कुछ रुचि नहीं है। सुन रहे हैं तो सुन ले रहे हैं। माने हम सबसे पहले क्या हटा रहे हैं? जहां हमारा वास्तविक हित है हम सबसे पहले उसकी कटौती करते हैं। और हमें चाहिए कि कभी हम ये भी तो विचार करें कि चलो आज 2 सब्जियां बनती हैं, आज हम एक ही बनाएंगे, लेकिन आज हम धर्म कर लेंगे। क्या हो गया अगर रोज 2 बनती हैं, आज एक से खा लेंगे सब लोग, है। मैंने विषयों में कोई कटौती नहीं करना, नहीं नहीं सब्जियां तो भैया 2 ही बनेगी। कुछ ख्याल में आ रहा है? वह जल्दी भले ही कितना लेट हो रहा हो लेकिन चटनी तो बनानी ही पड़ेगी। माने हम उन विषयों में कटौती क्यों नहीं करते? घूमने में कटौती क्यों नहीं करते? दुकान पे कटौती क्यों नहीं करते? आज चलो जल्दी है तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, उस पर कटौती क्यों नहीं करते? हमें सबसे पहले कटौती करना होता है तो हम धर्म की चीजों में ही कटौती करते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अरे जिसमें हमारा वास्तविक हित है हम उसमें से समय हटा रहे हैं। ठीक है, ये विचार करने वाली बात है। तो यहाँ कह रहे हैं भैया सज्जन मनुष्य तो धर्म के कार्य में अनर्थ के कारणभूत आलस को कभी नहीं किया करते, वे धर्म कार्यों में सदा ही सावधान रहते हैं। किसी समय वह मनोवेग कृत्रिम और अकृत्रिम के भेद से भेद को प्राप्त हुई समस्त जिन प्रतिमाओं की वंदना करके वापस आ रहा है। ठीक है, उस समय उसका विमान अकस्मात आकाश में रुक गया। तब यह मनोवेग अपने विमान को निश्चल देखकर मन में कुछ व्याकुल होता हुआ विचार करने लगा कि मेरे इस विमान को क्या किसी शत्रु ने रोक दिया है, अथवा वह किसी उत्कृष्ट रिद्धि के धारी मुनि के प्रभाव से रुक गया है। ठीक है, मुनि के प्रभाव से रुक गया है, उन्होंने रोक दिया नहीं है। अंतर समझ में आता है? और जबकि कहानियां भरी पड़ी हैं इस बारे में भी कि जब भी रिद्धिधारी मुनिराज के प्रभाव से कोई भी विमान रुक गया तो जो शत्रु था उसने क्या विचार किया कि अच्छा इसने मेरा विमान रोक दिया। याद आ रहा है दशानन के साथ क्या हुआ था? यही तो हुआ था। कोई चित्र बना होता है ना कई मंदिरों में, वो नीचे ऐसे दबा हुआ होता है और ऊपर से वो मुनिराज होते हैं, वो पहाड़ को उठा फेंकना चाह रहा था। बाली मुनिराज थे और उनको विकल्प आ गया कि इसमें इतने जीव रहते हैं उनकी हिंसा ना हो जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा अंगूठा। तो ये बात है। बस एक बात बताओ, विपरीत बुद्धि का उदाहरण है ये। विमान रोका किसी ने, मुनिराज ने रोका था, लेकिन विपरीत बुद्धि देखो कैसी, किसने रोक दिया। आपको समझ में आ रहा है? जब हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है तो हमारा दिमाग ऐसे चलता है। कोई सामने वाला नहीं भी करता है ना तो भी हमारे दिमाग कैसे इसने कर दिया, जानबूझ के हमारे लिए कुछ बचाया नहीं इनने, जानबूझ के हमें ऐसे रोटी बना के दी, जानबूझ के हमें जले जले चावल दिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? कोई सामने वाला अगर नहीं भी करे तो भी हमारी बुद्धि उस दिशा में तोड़ने लग जाती है, और व्यर्थ का हम अंतर में गठरी बांध करके, वैर बांध करके, इनने एक बार हमसे ऐसे कहा था, इनने एक बार हमसे ऐसे कहा था, 5 लोगों में विकताएं करके स्वयं भी अपना आयत करते हैं, दूसरों का भी आयत करते हैं। अब यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है, विमान शत्रु द्वारा तो रोका जाता है और मुनिराज के प्रभाव से स्वयं रुकता है। दोनों में अंतर समझ में आया? इसीलिए मैं थोड़ा रुका हूं, वरना मैं पढ़ के आगे निकल जाता। शत्रु के द्वारा तो वह विमान रोका जाता है और मुनिराज के प्रभाव से स्वयं रुक जाता है। आगे इस प्रकार विमान के रुक जाने के कारण के जानने की इच्छा से उसने नीचे
पृथ्वी की ओर देखा। वहां उसे नगरों, खानों, गांव और वनाधिकों से रमणीय मालव नाम का देश दिखाई दिया। मैंने आपको मालव देश बताई दिया। वहां उसने मालव देश की पृथ्वी पर मध्य में अवस्थित गौरवशालिनी प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वह नगरी इस प्रकार सुशोभित थी मानो उत्तम रिद्धि से संयुक्त पृथ्वी की शोभा को देखने की इच्छा से इंद्र की ही नगरी आ गई हो। बहुत सुंदर नगरी है। चंद्र की किरणों के समान धवल उस नगरी का कोट ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि मानो उज्जवल रत्न युक्त शिर से पृथ्वी को भेद कर स्वर्ग के देखने में प्रवृत्त हुआ अलंघनीय शेष नाग ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस नगरी का वर्णन चल रहा है। बहुत सुंदर नगरी है, ऐसी बात चल रही है। अब उस नगरी के चारों ओर थी खाई। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से पहले खाइयां बनवाई जाती थी। आप लोग आज दुर्ग घूमने जाते हैं ना कहीं, जैसे राजस्थान के दुर्ग घूम रहे हैं, अन्य कहीं प्रदेश के दुर्ग घूम रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि दुर्ग के आसपास बहुत खाई सी रहती है ना। ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पानी वानी तालाब वालाब भी होता है, ये सब बनवाए जाते हैं, है ना। हाँ, क्यों बनवाया जाता है? वो क्यों बनवाया जाता है? वो बनवाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। कोई शत्रु अपनी सेना को लेकर आए तो वो गड्ढे में आगे प्रवेश ही नहीं कर पाए, गड्ढे से आगे, और वो लोग किले में स्थित होकर ही चुप चुप करके वहां से मार गिराए और शत्रु की सेना को ढेर कर दिए। तो शत्रु की सेना से बचने के लिए, बचाव की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से निवास स्थान के आसपास पुराने जमाने में क्या बनाई जाती थी? खाई बनाई जाती थी। अब देखना, आचार्यों की दृष्टि, वे सिंपली कह सकते थे कि खाई है, लेकिन उन्होंने खाई को भी उपमा दी। और किसकी उपमा दी? ये विचार करने वाली है। उन्होंने कहा कि उस नगर के आसपास जो खाई थी मानो ऐसी थी कि जैसे कोई वेश्या हो। ऐसा वेश्या क्यों? क्योंकि जैसी वेश्या की मनोवृत्ति होती है ना, वैसी वो खाई थी। अब देखो उस वेश्या से समान बतला करके उस खाई का निरूपण कैसे करते हैं, ये देखो कहने की कला, साहित्य की दृष्टि से। और यहाँ पर वैश्याओं का स्वरूप भी समझ में आ जाएगा और गौण रूप से वैश्यागमन का निषेध हो जाएगा। देखो कैसे। उस नगरी के चारों ओर जो खाई शोभायमान थी वह वैश्या की मनोवृत्ति के समान थी। ठीक है, वैश्या के मन में जो कुटिलता होती है ना, उस वैश्या के अभी तो कुटिलता है या नहीं वो भी नहीं कह रहे, ये कह रहे वैश्या के मन के समान। वो खाई कैसी है? जैसे वैश्या का मन। अब वो कैसे? जिस प्रकार वेश्या की मनोवृत्ति उद्धत भाव, अविनीता, ठीक है, उद्धत भाव का मतलब होता है अशिष्ट, ठीक, देखिए, और वक्रता अर्थात कपट से परिपूर्ण होती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वैश्या की मनोवृत्ति कैसे होती है? एक तो अशिष्ट है, कोई शिष्टाचार नहीं है, तभी तो वो सभी लोगों के साथ हाँ, तो सभी लोगों के, सभी मनुष्यों के साथ रहना इत्यादि कार्य करना, ये कोई शिष्ट नहीं है। सबके साथ हंस हंस के बात करना, सबके सब पुरुषों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश करना, ये मन में भाव रखना कि सारे पुरुष मेरे प्रति आकर्षण हो, ये वैश्या की मनोवृत्ति होती है, ये कोई शिष्ट नहीं। ठीक है, शास्त्रों में इस भाव को भी शिष्ट भाव नहीं कहा। अगर हमें विचार करने वाली बात है, मैं नाम भूल गया, उस समय तक तो याद था, अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। अगर किसी अध्यापक को, किसी वक्ता को ये भाव आता है कि सारे श्रोता, सारे बालक मेरे से मेरे प्रति आकर्षित हो, मेरे भाषण के प्रति आकर्षित हो, तो उन्होंने कहा कि तुम में और वैश्या में कोई अंतर नहीं। सोचो, क्योंकि वैश्या भी क्या चाहती है कि सारे व्यक्ति जो लोग हैं, सारे पुरुष जो हैं, सारे लोग जो हैं, वो मेरे प्रति क्या हो? आकर्षित हो। और अध्यापक होकर के तुमने क्या चाहा, क्या भाव रखा कि हमारे प्रति आकर्षित हो, तो ये दूसरे हमारे प्रति आकर्षित हो, ये भाव की बहुत निंदा की गई। वैश्या की मनोवृत्ति क्या होती है? वैश्या की मनोवृत्ति यही होती है कि दूसरे मेरे प्रति आकर्षित हो।
ठीक है, सिर्फ कहने के लिए बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। एक शीलवान स्त्री, और पुरुष के लिए भी लगाएंगे, अकेला एक तरफा नियम नहीं है। एक शीलवान स्त्री अथवा एक शीलवान पुरुष, जैसे हमें पता है कि शील एक स्त्री है वो सजती है, सभी सजती है, ठीक है, लेकिन शीलवान स्त्री किसके लिए सजती है? तो समझ में आ रहा है, एक शीलवान स्त्री अपने पति के लिए सजती है, औरों के लिए नहीं सजती। औरों को तो कैसा भी लगने लगे, हमें क्या, औरों को और हमें कैसा भी समझे, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, ठीक है। इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने पति को दिखाने के लिए, अपने पति के लिए वो सजती है, सिंपल सी बात इतनी सी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा आकर्षण आ गया है कि हम अपने लोगों के लिए नहीं, पति कह रहा है नहीं तुम मुझे ऐसी सुंदर लगती हो, मुझे सिंपल ज्यादा अच्छी लगती हो, नहीं 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 तुम समझते नहीं हो, आज बहुत फैशन चल रही है, लिपस्टिक के बिना क्या चलता है क्या आज के जमाने में, नहीं नहीं तुम बूढ़ी हो गई हो। क्या फायदा कि लोग मुहावरे देंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ो, तुम ऐसी ज्यादा सिंपल अच्छी, नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो, शादी ब्याह में जाओ नेक्लेस नहीं पड़ता है, थोड़ा डाई करने ही पड़ते हैं, थोड़ा लाली लगानी ही पड़ती है, थोड़ा ऐसा करना ही पड़ता है, डायमंड नेकलेस पहनना ही पड़ता है। अब उस नेकलेस को पहनने के लिए उसके प्राण खाए जा रही है, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, अगर नहीं नहीं मुझे तुम इसमें अच्छी लग रही हो, लेकिन हमें वो भाभी नहीं है, इंटेंशन चेंज हो गया, ये जबकि इंटेंशन गलत है, दूसरे मेरे प्रति आकर्षित हो, ये इंटेंशन ही गलत है, ठीक है, इतनी सी बात है। क्योंकि ये एक्चुअल में मनोवृत्ति किसकी होती है, ये वैश्याओं की मनोवृत्ति होती है, ठीक है। देखिए तो वैश्याओं की मनोवृत्ति कैसी होती है, अशिष्ट बोल दिया, और वक्र बोल, अविनीत, अविनीत, अविनीत माने अब फिर उन्हें कोई लज्जा नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती, होता है कि नहीं होता है ना, अब उन्हें कोई शर्म नहीं, निर्लज्ज जिसे हम कहते हैं। और वक्रता, वक्रता कैसे कहते हैं, कपट भाव को, मायाचारी के भाव को, छल के भाव को वक्रता कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो थोड़ा खतरनाक बात है, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, और शास्त्रों में जैसे कि मनुष्य गति में मान की अधिकता कही गई है ना, ऐसी शास्त्र के अनुसार स्त्रियों में मायाचार की अधिकता कही, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और निश्चल है, ठीक है, इससे बुराई नहीं समझना चाहिए, पर्यायगत दोष समझना चाहिए, ठीक है। अब पर्याय है, हम कोई स्त्री नहीं है, अभी आगे निंदा बहुत की जाएगी आगे, है ना, और मुझे पढ़ के ऐसा खतरनाक भाव हो रहे थे कि मैं कैसे बोलूं, लेकिन मैंने समझ लिया कि कैसे बोलूंगा। आपको तब बुरा लगेगा जब आप अपने आप को स्त्री मानोगे, हमारे आचार हमारे को स्त्री थोड़ी, स्त्री के दोष बता रहे हैं, कुटिल, जो कुटिल स्त्री होती है उनके दोष बता रहे हैं, हमारे आचार्य तो वो आचार्य जिन्होंने कहा कि तुम अपने आप को स्त्री मत देखो, अपने आप को स्त्री मानोगे तो बुरा लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर हम अपने आप को स्त्री मानेंगे तो बुरा लगेगा, आत्मा मानेंगे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, पर्यायगत दोष समझेंगे तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा, ऐसी बात है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वैश्या होती है कपट, यूजुअली सामान्यतः तुम स्त्रियों में होती है कपटता ऑलरेडी, मायाचार जिसे हम कहते हैं, और वैश्याओं में कपटता की होती है और अधिकता। क्यों, क्या कपटता होती है कि जिससे भी मिलती हैं उसको ऐसा ही फील कराती हैं कि ये उनके लिए ही, उनका पूरा प्यार उनके लिए ही है, ये सब कुछ उनके ही लिए कर रहे हैं, तो ये अंदर में क्या है, ये कपट भाव है, ठीक है। और आप खूब सारी उदाहरण भरे पड़े हैं, ठीक है, वैश्या के यहाँ गए और पूरा सामान लुटा के आ गए, है ना, और बाद में नाली में पड़े मिले, है, चालू दत्त की कहानी प्रसिद्ध है, तो इसे बोलते क्यों, क्योंकि उसे असली में प्यार नहीं था उस वैश्या को, लेकिन चारू दत्त के माल पे नजर थी, ठीक है, प्यार थोड़ी ना था, पैसे पे नजर थी, इसलिए वो मन में वक्रता रख करके पूरा पैसा जैसे ले लिया, वैसे उसने चारू दत्त को छोड़ दिया, ऐसी ऐसी कपटता होती है। देखिए जिस प्रकार वैश्या की मनोवृत्ति उद्धत भाव, अविनीता और वक्रता से परिपूर्ण होती है, अब सुनना, उसी प्रकार वह खाई भी उद्धत भाव अर्थात पानी की अस्थिरता, मतलब पानी भरा हुआ है, के साथ वक्र अर्थात टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि कोई प्रवेश ना कर पाए ना, जैसे वैश्या की मनोवृत्ति का मध्य अलभ्य होता है, उसके अंतःकरण की बात नहीं जानी जा सकती, हमारा मन, वैश्या के मन में क्या चल रहा है ये नहीं जाना जा सकता, वैसे
ही उस खाई का मध्य भी अलग था, पता नहीं अंदर क्या हो, बीच में क्या हो। मध्य में वह अधिक गहरी थी, क्योंकि मान लो कि कोई शुरुआत में आ भी जाए तो फिर मध्य में गहरी होने के कारण उसमें डूब जाए। जिस प्रकार वैश्या की मनोवृत्ति में प्रवेश पाना अशक्य होता है, उसी प्रकार गहराई के कारण उस खाई में भी प्रवेश करना अशक्य था। ठीक है। उस नगरी के भीतर आकाश को छूने वाले अनेक विस्तृत शिखरों से सहित और उठते हुए विचित्र मृदंग के शब्द से शब्दायमान जो उत्तम भवन थे, वे फहराती हुई ध्वजाओं रूप चपल हाथों के द्वारा मानो कलिकाल के प्रवेश को ही रोक रहे थे। ये समझ में आया क्या क्या कहा? उन नगर बहुत बड़े बड़े नगर हैं और उन बड़े बड़े नगरों पे क्या फैल रहा है? ध्वजाएं फैल रही हैं। वे बड़ी बड़ी ध्वजाएं फैल रही हैं, इसका मतलब क्या है? देखो सुनो, ये सब समझना पड़ेगा हमारे को। ध्वजा फहरने का मतलब है कि इस नगर में किसका शासन है। जब राजाओं का शासन हुआ करता था ना, तो आपने देखा होगा युद्ध के लिए जाते थे तो उसमें सेनाएं अपना अपना ध्वजा लेकर भी जाते थे। इसी से ही चिन्ह होती थी कि ये कौन से देश के राजा हैं। ठीक है। और जो विजयी हो जाता था उसका ध्वजा फहराता था। अब कोई दूर से देख ले कि अरे भैया ये तो उस राजा के लोग हैं, तो फिर दूर से ही लोग डर जाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा राजा हो, अपन से बड़ा राजा हो, कोई एक दूसरे छोटा राजा हो और उससे बड़ा सामने कोई और राजा हो और उसकी ध्वजा देख करके वो पहचान गया, अरे ये तो फलाने हैं और ये तो हाँ यहाँ तो चक्रवर्ती का शासन चल रहा है, चलो चलो भैया चुपचाप। तो चुपचाप से वापस चले जाएंगे। उनके शत्रुओं का प्रवेश रोक दिया कि नहीं रोक दिया? ऐसे ही उस नगरों में बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगी हुई हैं, और ध्वजाएं लगी हुई है मतलब जिन शासन की ध्वजाएं लगी हुई हैं उससे क्या हुआ कि कलयुग का प्रवेश रुक गया। बोला जाता है ना वर्तमान में कलयुग चल रहा है वैदिक परंपरा के अनुसार, है ना। जैन धर्म के अनुसार अगर अपन कहें तो हुंडा और सरपणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पंचम काल को ही रोक दिया। जैसे यहाँ पर पंचम काल नहीं आता। ख्याल में आ रहा है? लोग इतने धर्ममय थे, इतने प्रेम से रहते थे, सारी समृद्धियां आती थी, कोई कमी नहीं थी, तो मानो उन्होंने पंचम काल को, कलयुग को आने से ही रोक दिया। हमारी स्तुति में भी तो कहा कि नहीं कहा गया दर्शन शतक में, है ना? हे नाथ, आपको पंक्ति याद होगी। हे नाथ, जहां पर आपकी बात चलती है, आपका स्वाध्याय होता है, आपकी चिंतन चलता है, हे नाथ, वहां पंचम काल नहीं होता, वहां चौथा काल होता है ना। वहां ये लिखी है। हाँ, और भी अन्य अन्य मैं उस दर्शन शतक की पंक्तियां कह रहा हूँ। क्या बोलो? हाँ, ये वाली नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, भाव समझ गए ना आप लोग। तो हमारे कवियों ने तो ये कहा कि वहां चौथा काल ही नहीं, वहां पंचम काल ही नहीं है, वहां तो चौथा काल है। सच में विचार करो, चौथे काल में क्या होता है? सोचो, लोग आराम से धर्म में ही लगे रहते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे लिए पंचम काल नहीं है, हमारे लिए तो चौथा काल है। ऐसी बात है। देखिए आगे बढ़ो। उस नगरी में स्थित चतुर व सुंदर रूप को धारण करने वाली स्त्रियां कटाक्षों के फेंकने रूप बाणों से संयुक्त, कटाक्ष समझते हैं आप लोग क्या होता है ना? ये साहित्यिक बात है। कटाक्ष होता है आंखों का टेढ़ापन। टेढ़ापन मतलब वैसे बीमारी वाला नहीं, जैसे किसी को भी देखते रह ऐसा करके देखते हैं ना, इसको काम की निशानी मानी जाती है, काम बाण माना जाता है ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कटाक्ष। जब एक साहित्य की दृष्टि से पता होना चाहिए। स्त्रियां कटाक्षों के फेंकने, अब कटाक्षों के फेंकने समझ रहे हैं, मैंने टेढ़ी टेढ़ी तिरछा तिरछी निगाहों से देखने, ऐसा बाणों से संयुक्त प्रकृतियों रूप मनोहर धनुषों के द्वारा युवावस्था वाले जन समूह को पीड़ित करती हुई देवांगनाओं को जीतती है। जिस नगरी की लक्ष्मी को देखकर महती संपत्ति के स्वामी होने का अभिमान करने वाले कुबेर के हृदय में अनिवार्य लज्जा को प्राप्त होते हैं, कुबेर भी बेचारा शर्मा जाता है। उस नगरी का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है? अर्थात नहीं किया जा सकता।
वह अवर्णनीय है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। उस उज्जैनी नगरी की उत्तर दिशा में एक सुंदर उद्यान शोभायमान है। वह उद्यान सत्पुरुषों के समान महान फलों को देने वाले वृक्ष समूह के द्वारा सब दिशाओं को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष दूसरों के लिए महान फल अर्थात स्वर्ग आदि को ही दिया करते हैं, उसी प्रकार उस उद्यान के वृक्ष समूह भी प्राणियों के लिए अनेक प्रकार के फल, कौन कौन से, आम, नींबू, नारंगी आदि को देते थे। सिंपल सी बात है, आचार्य को ये बताना था कि उज्जैनी नगरी में एक उद्यान है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं और उन पेड़ों से बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उपमा दी, किसकी उपमा दी? उन्होंने दी सज्जन व्यक्ति की उपमा। सज्जन व्यक्ति क्या होते हैं? सज्जन व्यक्ति उन वृक्षों के तरह ही होते हैं जो अकारण ही लोगों को फल देते हैं। मैंने आपसे एक दिन कहा था ना, अकारण ही दूसरों की मदद करना, अकारण ही दूसरों की हेल्प करना, ऐसे होते हैं सज्जन लोग। उन्हें कोई कारण नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, है ना, उन्हें कोई फेम नहीं चाहिए, उन्हें नाम नहीं चाहिए। वे अकारणीय से सेवा करने के भाव से ही दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे सज्जन लोगों की तरह वे पेड़ थे। पेड़ भी बोलो क्या करते हैं? यही करते हैं, हमें हमारे लिए अकारणीय, कहीं भी हमें गर्मी में छाया देते हैं, योग्य समय पे फल देते हैं, है ना। और अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। हम मांगने जाते हैं, अकारण ही देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसे ही सज्जन लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे आगे, जैसे सब प्राणी समूह सत्पुरुषों के आश्रय से संतुष्ट होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी प्रकार वे उन वृक्ष समूहों के आश्रय से भी संतुष्ट होते थे। इसीलिए तो सब वृक्षों के आश्रय में जाकर के रहते हैं। बस दिक्कत सी बात यह है, ऐसा कहा जाता है, यहाँ खैर अभी तो इतना वो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पार्किंग की बहुत समस्या होती है। ठीक है, यहाँ भी है, क्यों नहीं है। अभी बीच चौराहे पे चले जाओ तो सबकी दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो पुलिस वाला मार मार के कहता है गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। इतनी सी तो हमारी सड़क है, उसमें लोगों की गाड़ियां खड़ी हो जाती है। यहाँ पे भी समस्या है, और ये आगे आने वाली सेंचुरी में और आगे आने वाले भविष्य में, ईयर्स में, ये सारी समस्या होने वाली है पार्किंग की। एक सिंपल सा ऐसा कहा जाता है व्यंग करते हुए कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी छांव में खड़ा करना चाहता है, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। तो हम छांव में खड़ी करना, हम छांव में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी गर्म ना हो जाए, छांव में हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पेड़ लगाना होगा, जो हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाना चाहते। तो यहाँ ऐसे कहा जा रहा है कि उन वृक्षों का आश्रय कौन नहीं लेना चाहता, बताओ? हर व्यक्ति उन वृक्षों का आश्रय लेना चाहता है। ऐसे ही सज्जन लोग भी ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति उनके पास जाते हैं, उन्हें पता है कि हमारी, उन सज्जन लोगों के पास जाने में लोग अपनी समस्या भी कह देते हैं, अपने मन की बात भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे सही समाधान देने वाले हैं, अथवा हमारी हेल्प करने वाले हैं, ये हमारी बात का मजाक उड़ाने वाले या लोगों से कहने वाले नहीं। ऐसे ही सज्जन लोगों का भी सब आश्रय लेते हैं। सुनना, यहाँ उदाहरण अलग है और सिद्धांत अलग है। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है सज्जन व्यक्ति का, और सिद्धांत समझाया जा रहा है उस नगर के उद्यान का। उस नगर का उद्यान कैसा है? जैसे सज्जन लोग। पहला, सज्जन की खूबी क्या होती है? आप सज्जन हो कि नहीं, ये नोटिस देख लो भैया। सबसे पहली बात कही कि सज्जन व्यक्ति अकारण ही दूसरों की मदद करते हैं। दूसरी बात क्या कही कि सज्जन व्यक्ति जो है उनके आश्रय में हर कोई रहना चाहता है। दो बात कही, ऐसे ही उस नगर के वृक्ष थे, उस उद्यान के वृक्ष थे, वे अकारण ही फलों को दिया करते थे और उनके आश्रय में हर कोई आना चाहता था। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त वह उद्यान परस्पर के विरोध से रहित होकर प्राप्त हुई वह अनेक प्रकार की चेष्टाओं को दिखलाने वाली सब ऋतुओं के द्वारा सेवित होता हुआ, जिस प्रकार इंद्रियों को आह्लादित करने वाला अनेक प्राणियों अर्थात भील, सिंह, व्याघ्र एवं तोता आदि से
सुशोभित होता था, उसी प्रकार वह सुंदर सुमनों से भी सुशोभित होता था। ठीक है, मैंने सिंपल सी बात है कि उसमें पशु भी थे, पक्षी भी थे और फल फूल भी थे। आगे, उस उद्यान में मनोवेग ने एक ऐसे महामुनि को देखा जो मनुष्य, देव एवं विद्याधरों के द्वारा आराधित केवल ज्ञान रूप नेत्र के धारक उत्पन्न होकर विस्तार को प्राप्त हुए चार घातिया कर्मों रूप वृक्षों के जलाने में अग्नि की समानता को धारण करने वाले। देखो ये सब समझना होगा, जैसे अग्नि वृक्ष को जलाती है, ठीक है, आजकल देखिए कितनी जंगलों में आग लग जाती है, तो उसको आज इतनी सुविधा संपन्न होने पर भी कितना मुश्किल होता है जंगलों की आग बुझाना, है ना। कुछ महीनों पहले इसी साल, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। कितने दिनों तक वहां, आपको पता ही होगा, कितने पशु, कितने पक्षी, कितने जीव जंतु, सुनो पशु पक्षी तो हम गिनते हैं, कीड़े मकोड़ों को तो कोई गिनता भी नहीं, और जितने पशु पक्षी होते हैं उससे अधिक तो ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े मकोड़े जीव होते हैं। सोचो कितने जीवों की हिंसा हो जाती है उस जंगल में लगने वाली आग के निमित्त से, और बुझाने वाले सब लगे पड़े, लेकिन इतनी भयंकर अग्नि लग जाती है कि वो बुझती नहीं है, बहुत समय लग जाता है उसको। तो जैसे अग्नि जो होती है वो वृक्षों के समूह को जला देती है कि नहीं जला देती है, चाहे कितने भी वृक्ष हो, एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। यहाँ जंगलों में जो लगने वाली आग है, सिलेंडर नहीं फटता वहां, ठीक है, छोटी सी छोटी कहीं ना कहीं कैसे न किसी के निमित्त से चिंगारी लग जाती है और वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। हमारे घरों में भी यही तो होता है, अगर कहीं किसी जगह आग लगती है, छोटी छोटी सी शुरुआत होती है और फिर वो अग्नि जो है वो फैलती चली जाती है। ऐसे ही सुनना, कर्मों को जलाने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम सब लोग चाहते हैं कि एकदम से बस बैठे और तुरंत कल्याण करके उठे। अभी निचली भूमिका में हम सभी लोगों को छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे? जैसे कर्म का उदय आ रहा हो और आपको गुस्सा आ रहा हो, तो गुस्सा आपको क्रोध कर्म के उदय से ही आता है। अब आपको उस गुस्से को अपने तत्व ज्ञान के बल से जीतना होगा। कुछ ख्याल में आया? इसे बोलते हैं आपने कर्म को जीत लिया। कर्म को सिर्फ अनंत परमेश्वरी थोड़ी ना जीतते हैं, कर्म को सिद्ध परमेश्वरी थोड़ी ना जीतते हैं, कर्म को हम भी जीत सकते हैं। और आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिनने जीते ना उन्होंने ये छोटे छोटे स्टेप्स ही लिए। आपको समझ में आ रहा है? हम सोचते हैं कि हम एकदम से पढ़ना शुरू कर दें और हम एकदम निष्क्रोध हो जाएं, निष्पाप हो जाएं, निष्काम हो जाएं, हमारे को कोई मन में बुरा भाव ही ना आए। ऐसा नहीं होता भैया। सिंपल शॉर्टकट हम वितरागी होते हैं। लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन मूर्ख है, ऐसा नहीं होता। आप एक ग्रंथ पढ़ लें और आप वितरागी हो जाएंगे, आप 1 घंटा स्वाध्याय कर लें और फिर आप एकदम वितरागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हम पढ़ते हैं, यहाँ तो हम सीखते हैं, फिर हमें अप्लाई करना पड़ता है, उस कर्म को जीतना पड़ता है। तो छोटे छोटे स्टेप समझ में आ रहे हैं? जब मन कर रहा हो, मोह का उदय आ रहा हो कि आज मंदिर नहीं चल रहे, चलो आज तो लेट चले जाएंगे, ये इसका मतलब आपके मोह का तीव्र उदय चल रहा है। अब इस मोह के तीव्र उदय को आपको जीतना होगा। दो पार्ट है, या तो ये उदय जीत जाएगा या आप जीत जाओगे। आप अपने आप को बुद्धि पूर्वक समझा करके, ठीक है, कि नहीं क्यों नहीं जाओगे, चलो तुम्हारा हित यहाँ है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? ऐसे धीरे 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 हमें मोह को जीतना होता है सब चीजों में। जैसे मैंने क्रोध पे बताया आपको कि क्रोध का उदय चल रहा है, माया के भाव चल रहे हैं, सामने नोट डला हुआ मिल गया आपको 2000 का, एक बार तो रुक ही जाओगे, एक बार तो मन में भाव आ ही जाएगा, लेकिन जीतना पड़ेगा, ठीक है, उसको धूल समझना पड़ेगा। दूसरे को करधन कमाऊना हरियो स्वामी बोलते हैं ना, दूसरे का धन कैसा लगना चाहिए? धूल के जैसा लगना चाहिए। धूल को उठाता है क्या? है ना, साहब हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, कहते ही नहीं कहते। सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि साहब मुझे 2000 का नोट पड़ा है, हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा।
हाँ, दूसरी बात हम मंदिर में डाल देंगे। ऐसे हम कुछ भी बात कहते हैं। मुझे जो सही लगता है इसमें हमें क्या करना चाहिए, वो मुझे ये लगता है कि उसको वहीं पड़े रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहली बात, अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरा उठा लेगा इससे अच्छा हम उठा लें, तो ये तो बेवकूफी है। क्योंकि ये बेवकूफी क्यों है? क्योंकि अगर देखो समझना, जैसे कसाई जो है वो जीवों की हत्या कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो बकरी वो पकड़ रहा है और हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो बकरी दूसरा बकरी को मार देगा, इससे अच्छा हम ही मार दें? ऐसा करते हैं क्या? हिंसा करते हैं ऐसे कि दूसरा मार देगा इससे अच्छा हम ही मार दें? नहीं करते ना। क्योंकि अगर दूसरा मारेगा तो उसका पाप दूसरे को लगेगा, और तुम उठाओगे तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। अंतर समझ में आ रहा है? क्यों नहीं उठाना चाहिए? जब दूसरा उठा लेगा तो जो उठा लेगा उससे पाप लगेगा ना, इससे अच्छा हम उठा ले तो तुम्हें लगेगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? इसलिए दूसरा कर लेगा इससे अच्छा हम कर ले, ये मुझे होशियारी समझ में नहीं आती कि व्यर्थ के आपने अपना पाप बंद किया। दूसरी बात, अब आपने उठा करके मंदिर में डाल दे रहे, अरे वाह, हो सकता है कि जिसके रुपए वो नहीं चाहता हो कि वो मंदिर में डाले, तो जैसे मान लीजिए उसके 2000 का नोट गिर गया, उसे पता है कि वो कहाँ था, वो कहाँ कहाँ चल कर आया। आप सोचो इस दुनिया का हर व्यक्ति अगर उसको नहीं उठाए तो जिसकी चीज जहां होगी वहां मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? दिक्कत होती है हमारी दृढ़ अकल से। जैसे मान लीजिए मैं अपनी डिब्बी भूल गया, तो ये मंदिरों में बहुत होता रहता है ना। और मुझे पता है कि मैं मंदिर में कहाँ कहाँ घूमा था, मैं स्वाध्याय के लिए बैठा था और मैंने कहाँ डिब्बी रख दी होगी। अगर वहीं रखी रहे तो मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है बोलो? बहुत पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? और मान लीजिए मैं उठा के इधर इधर रख दूं, तो बोलो कितनी पॉसिबिलिटीज है? कम हो जाती है। और मानो मैं डिब्बी को बेच के उसे दान पात्र में डाल दूं। कुछ ख्याल में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जहां जो चीज पड़ी हो, अगर आपको बाधा पहुंचा रहे तो थोड़ा साइड में कर दो, लेकिन उसको वहीं रहने देना चाहिए, जिससे उसका जो असली स्वामी हो वो कुछ और करे। सोचो, विचार करो, जिसके पास सिर्फ 2000 रुपए हो और उसका 2000 का नोट गिर गया हो और आपने मंदिर में डाल दिया हो, उसको कैसे भाव होंगे? सोचो, उसको भाव होंगे कि नहीं होंगे? दूसरों के, अगर आपको मंदिर में डालने का भाव आ रहा है तो अपने जेब में से निकालो ना 2000 का नोट और डालो। उसके लिए तो कोई मना नहीं, उसके लिए तो आपसे कोई मना नहीं करता। लेकिन दूसरे की संपत्ति के आपको अधिकार नहीं, ठीक है? ये बेसिक सी ह्यूमन राइट है ना। आपको दूसरे की संपत्ति उठा करके डाल देने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी संपत्ति है, उसको जो करना हो वो करेगा, आप नहीं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तो हम मुनिराज की बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि एक्चुअल में अगर कर्मों को जीतना है तो हमें ही धीरे धीरे स्टेप सीखने होंगे, ठीक है? जैसे बोलो यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं और मान लो इधर उधर मन में भटक रहा हो, इसका मतलब आपके ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। इसका मतलब कि हमारा अहित हो रहा है, हमारा बुरा हो रहा है। ये कर्म नहीं चाह रहे हैं कि मैं मेरा कल्याण कर सकूं, इसलिए अब हमें बुद्धि पूर्वक अपना उपयोग यहाँ लगाना पड़ेगा। नींद आ रही हो, झोंके आ रहे हो, तो हमें बुद्धि पूर्वक अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा। दूसरा जगाएगा तो आपको इंसल्ट लगेगी, और खुद जगोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? दूसरा हमेशा करता है तो बुरा ही लगता है। अगर आप नहीं चाहते हो ना कि दूसरा आपको टोके, तो दूसरे को ये मौका ही नहीं दोगे दूसरा टोके आप। जैसे जब मैं हॉस्टल में रहता था ना अपने स्मारक में, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे सुबह आके जगाए। और किसी को भी मेरे क्लास में, क्या वहां जितने भी लोग पढ़ते हैं ना, उन्हें किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वार्डन सुबह आके जगाए, उठो 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 उठो। नहीं अच्छा लगता ना कि दूसरा आपको कोई जगाए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप खुद जगो। जो खुद जगते हैं ना उन्हें कोई दूसरा नहीं जगाता, जो खुद नहीं जगते ना उन्हें ही दूसरा जगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी बात है, अगर हम खुद ही अपने आप को समझाएं, खुद ही अपने आप को संबोधन दें, खुद ही अपने आप को सही मार्ग पर लगाएं, तो हमें जरूरत नहीं है। आगे देखिए, वे मुनिराज अपने यश समूह के समान एक अतिशय ऊंचे स्फटिक मणिमय आसन के आश्रित होकर मुनियों के द्वारा सेवित होते हुए ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे कि मानो अतिशय प्रकाशमान किरण समूह से सेवित चंद्र ही। तीनों लोगों के स्वामियों
अर्थात इंद्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती से वंदित उन मुनिराज को देखकर जित शत्रु विद्याधर नरेश के पुत्र मनोवेग को ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ। रुकिए यहीं पर, बोलिए आपको देव शास्त्र को देख करके कैसा लगता है? ये शायिक सम्यक दृष्टि से ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें भगवंतों की प्रतिमाओं को देखकर कैसा लगना चाहिए? अपूर्व आनंद आना चाहिए। मुनिराजों को देख करके कैसा लगना चाहिए? अपूर्व आनंद आना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय हो रहा है, कोई जिम्मानी पढ़ रहा हो, उसको देख करके कैसा लगना चाहिए? और ये अगर नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं कमी, कुछ ख्याल में आ रहा है? अपने आप को समझाना चाहिए। यहाँ मनोवेग ने जैसे ही मुनिराज की मुद्रा को देखा, वैसे ही कैसा लगा? अपूर्व आनंद आ गया। 1 करोड़ को देख के कैसा लगता है? हमारे पास कोई बहुत कीमती हार हो और हमारे पास लॉकर में ही बंद हो। आजकल तो सारी चीजें लॉकर में ही बंद है, उन चीजों का आप सही से उपभोग भी कहाँ कर पाते हो? चोरी हो जाने के डर से, है ना, भय भय विद्यमान है ना। पहन के चलोगे, 4 लोग देखेंगे, अगले दिन आपके घर में डाका डलेगा। ट्रेन में जाओगे, घूमने जाओगे, उसको पहन करके जाओगे तो इन लिया जाएगा। अब विचार करने की बात है, मान लो बहुत महंगा हार हो, उस महंगे हार को देख देख करके कैसा लगता है? आनंद आता है कि नहीं आता है? अपूर्व आनंद आता है कि नहीं आता है? जड़ लक्ष्मी जो यहीं रह जाने वाली है, उसे देख करके तो आनंद आता है। 3 लोग के नाथ सामने विद्यमान है, उन्हें देख करके हमें आनंद नहीं आता। सोचो, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मंदिर में आने के बावजूद भी जब मंदिर से निकलते हैं तो रिफ्रेश क्यों नहीं हो पाते? रिफ्रेश समझ रहे हो आप लोग? कुछ नहीं हो पाते। आप मंदिर आए, आपने 15 मिनट दिए, यहाँ 20 मिनट दिए, और आपको कोई सुखी अनुभव नहीं हुआ, आप कोई निर्भरी नहीं हुए, आप कोई मेंटल फ्री नहीं हुए, आप स्ट्रेस फ्री नहीं हुए, तो आपने क्या किया मंदिर में आकर के? ये मंदिर तो वो स्थान है, देव शास्त्र गुरु तो वो स्थान है जो हमें पूरा निर्भर कर देते हैं। यही तो वो कुछ सुकून के पल है जिंदगी की आपाधापी में, जहां हम कुछ सुकून अनुभव करते हैं। बोलो, प्रत्यक्ष देखो, खूब दिमाग में उवा खोज चल रही हो, खूब अलग अलग विकल्प चल रहे हो, संकल्प विकल्प चल रहे हो, शांत चित्त से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बस निहारो, बस निहारो, बस निहारो। मुद्रा का बहुत फर्क पड़ता है। आप दुखी हो और हरे वाली मुद्रा देख लो, जैसे अन्य मतावलंबों में है ना। बोलो, और एक शांत मुद्रा कैसी? वो मुद्रा तो सिर्फ निहारते रहो ना, उनके विचार करते रहो ना स्वरूप का, कोई बहुत बहुत आनंद होने वाला है। और देखो, जित शत्रु विद्याधर नरेश के पुत्र मनोवेग को ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, जैसा कि रज को नष्ट करने वाले मेघ को देखकर मयूर को होता है। आपको पता ही है, प्रसिद्ध है। जैसी बारिश होने लगती है, थोड़ा बहुत उमड़ घुमड़ होते हैं, यहाँ तो है नहीं, लेकिन हमारे जयपुर में बहुत मोर है। रेसिडेंशियल एरिया में भी जहाँ लोग रहते हैं वहां भी बहुत मोर है, तो आवाज करने लगते हैं, बहुत आवाजें आने लग जाती है मयूरों के, मोरों की। तो जैसे ही वर्षा होने वाली होती है या वर्षा होने लग जाती है, वैसे मयूर का मन क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। मयूर तो छोड़ो, आपका भी तो मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हर कोई अपने सड़क की छत पे पहुंच जाता है, कुछ लोग सड़क पे भी पहुंच जाते हैं। अच्छा लगता है, हमारे मन को प्रसन्न करता है ना। ठंडी हवा चल रही है और आप शांति से बैठ जाए, सिर्फ हवा को ही देखें तो भी आपको कितनी शांति अनुभव होती है। तो वो हमारे चित्त को प्रसन्न करता है, सिंपल सी बात है। तो जैसे बारिश जो है वो मयूर को प्रसन्न कर देती है, और मयूर चिल्लाने लगते हैं, तो उनकी आवाजें आने लग जाती है प्रसन्न चित्त से। तथा, और सुनो, प्रिय भाई को देखकर चिरकाल से प्रवास करने वाले पथिक को प्राप्त होता है। कोई अपना प्रिय भाई हो और वो बहुत दूर से प्रवास कर, दूर क्षेत्र पे हो, और वो घर आ जाए तो उसे देख करके कैसा अनुभव होता है? एक भाई को दूसरे भाई, मुश्किल है ये एग्जाम्पल सेट हो पाना आज के जमाने में, लेकिन फिर भी हम
समझते तो हैं, अगर भाई भाई में बहुत प्रीति है, बहुत दिनों बाद भाई मिलते हैं, तो बोलो अंतर में कितनी प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। आगे देखिए, अंतिम पैराग्राफ है आज का और इस अध्याय का पहला परिच्छेद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात फैलने वाली रत्नों की कांति से संयुक्त मुकुट को धारण करने वाला वह महामनस्वी पुण्यशाली मनोवेग मुनिराज के चरण कमलों के दर्शन की अभिलाषा से आकाश से नीचे उतरकर देव के समान उस उद्यान के भीतर प्रविष्ट हुआ। वहां जाकर उसने अपरिमित भेदों से सहित तथा नमस्कार में तत्पर होकर सिर पर दोनों हाथों को रखने वाले ऐसे मनुष्यों एवं देवों के समूह द्वारा आराधनीय एवं मुनि समूह से वेष्टित उन मुनीन्द्र को प्रणाम किया। तत्पश्चात मन में अतिशय हर्ष को प्राप्त हुआ और वह महासत्वशाली मनोवेग वहां मुनि सभा अर्थात गंध कुटी में बैठ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक कहाँ तक चर्चा हो गई कि वो मनोवेग जो है वो कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की वंदना कर रहा था, वहां से लौट रहा था तो उसका विमान रुक गया। उसने ये विचार किया ये विमान क्यों रोका तो नीचे देखा तो महामुनिराज थे। मुनिराज के पास आया, नमस्कार किया और उनकी गंध कुटी अर्थात अरहंत परमेश जी की यहाँ बात चल रही है। उन मुनिराज की बात चल रही है जो मुनिराज अरहंत बन गए। ठीक है, आप जानते हैं गंध कुटी सामान्य अरहंत की होती है, तीर्थंकर अरहंत की तो समव शरण आदि माध्यम से पूरी रचना होती है। ठीक है जी, तो इतनी बात यहाँ पर हो गई है। अब आगे मनोवेग उन मुनिराज से पूछेगा कि मुनिराज एक शंका है, एक चित्त, एक चीज है जो मुझे रोज सोने नहीं देती। आचार्यों के शब्दों में क्या है वो बताओ। मनोवेग को क्या परेशान कर रही है? एक चीज, हाँ, उसका मित्र जो पवन वेग है वो घोर मिथ्या दृष्टि है और ये चीज उसको परेशान करती है कि मेरा सबसे नजदीकी व्यक्ति बताओ बेचारा ऐसे पूरा का पूरा रहे। नहीं लगता? बोलो, आपको भी तो ऐसा आता ही है कि नहीं आता है? अपने आसपास के लोगों को देख करके हमें भी तो यही विकल्प आता है। मनोवेग को भी यही विकल्प आया कि मेरा इतना प्यारा मित्र जिसके साथ मैं इतना सारा टाइम स्पेंड करता हूँ और वो बेचारा कुछ कर ही ना पाए, तो उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात भगवंतों की वाणी में आएगी और सिर्फ इशारा आएगा कि ऐसा करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर आगे ये कहानी बढ़ेगी कैसे मनोवेग। अब ये कहानी शुरू हो रही है, धर्म परीक्षा कहाँ से शुरू, अब यहाँ से शुरू हो रही है। इस कहानी का सेंट्रल प्लॉट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या है? एक मित्र अपने दूसरे मित्र को धर्म के मार्ग में लगा रहा है। ये कहानी किस पे बेस्ड है? ये कहानी दो मित्रों पर बेस्ड है, एक सम्यक दृष्टि मित्र मनोवेग और दूसरा मिथ्या दृष्टि मित्र पवन वेग। अब कैसे मनोवेग अपने ही प्रिय मित्र पवन वेग को समझाता है, ये सारी कहानी जो है, तो सारी चीज जो है वो इसी पर ही बेस्ड है। ये लोग आगे बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करने वाले हैं, समझाने के लिए भी वो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं पर फिर देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी।